हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रूसी पर। प्यारे बच्चे, आज हम आप सभी के लिए विशेषकर कक्षा 12 साहित्यिक और सामान्य वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। तो बच्चों, आज का विषय है पंचलाइट कहानी। और पंचलाइट कहानी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको जो आपका सिलेबस बताया था या पिछला मॉडल पेपर बताया था, तो उसमें मैंने 3 कहानियों के बारे में बताया था। एक आपका पंचलाइट है, दूसरा आपका बहादुर है, तीसरा आपका ध्रुव यात्रा है। इन 3 कहानियों को आपको पढ़ना है और इन 3 कहानियों के सारांश और उद्देश्य को जानना है। अगर आप इन 3 कहानियों के सारांश और उद्देश्य को जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में पंचलाइट कहानी के सारांश के बारे में और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सिर्फ 5 मिनट में हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे सारांश लिखना है, कैसे हमें बोर्ड पेपर में उद्देश्य लिखना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अमृत होने वाला है प्यारे बच्चे। ये वीडियो आपके लिए एकदम गजब, एकदम शानदार है, इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे अब तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो आइए बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को, जिसका नाम है पंचलाइट। और इसके सारांश और उद्देश्य को आज हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही शानदार समय में देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे आप? तो प्यारे बच्चे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंच जाए। तो अब आपके सामने प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि ये पंचलाइट कहानी का सारांश बिल्कुल हस्तलिखित है, मैंने खुद लिखा है। और अगर आप इसी तरीके से बोर्ड पेपर में लिख के आते हैं, तो आप यकीन करें कि आपका जो 5 नंबर है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यही लिखिएगा, क्योंकि अगर आप किताब से याद करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इसी को याद कर लीजिए, और अगर इसको आप लिख कर के आते हैं तो आप यकीन माने कि आपको नंबर 5 पूरे मिलने वाले हैं। इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक सभी पात्रों को और सभी बातों को कवर किया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आपको जो कहानी होती है वो 80 शब्द में लिखनी होती है। और इसमें मैंने 80 से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया है, 120 से 130 शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर ज्यादा रहेंगे, कुछ शब्द आप भूल भी जा रहे हैं, तब भी आप एक शानदार कहानी का सारांश लिख के आएंगे। तो आइए कैसे लिखना है। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, पंचलाइट कहानी का सारांश। सबसे पहले हेडिंग आपका यही पड़ेगा। कथा वस्तु अगर आता है तब भी आप यही हेडिंग डालेंगे, और अगर सारांश लिखने के लिए आता है तब भी आप यही हेडिंग डालेंगे। ध्यान रहे, ये सारांश पंचलाइट कहानी के लिए ही है। तो अगर आप पंचलाइट कहानी आती है तो आप इस प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे नीचे पंचलाइट कहानी फरीश्वर नाथ रेड जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नायक गोधन नामक पात्र है प्यारे बच्चे। हरीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट महतो नामक टोली में घटती है, जहां बिजली की अनुपस्थिति के कारण रात का अंधेरा सघन रहता है। गांव के लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पंचलाइट होता तो वे अंधेरे से निजात या छुटकारा पा सकते थे, गांव की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। पंचायत के निर्णय के गांव के लोग मिलकर पैसे जमा करते हैं और पंचलाइट खरीद लेते हैं। लेकिन खुशी के बीच समस्या यह उभरती है कि लोग की पंचलाइट को कैसे जलाया जाए। गांव का कोई भी व्यक्ति इसे सही प्रकार से जलाना नहीं जानता है। कई लोग बातों बातों में सुझाव देते हैं कि कुछ हल्का फुल्का मजाक भी करते हैं, लेकिन दीपक नहीं जलता है। दीपक यानी पंचलाइट नहीं जलता है। कहानी का मुख्य पात्र गोधन है, जो समझदार, शांत और धैर्यवान युवक है। उसकी मित्र मुनरी उसकी मदद और समर्थन का प्रतीक है। और गुलरी काकी मुनरी की माता हैं, गांव की पारिवारिक और सामाजिक जीवन की भावनात्मक गहराई को दिखाती हैं।
सरदार और छड़ीदार जैसे पंचायत के सदस्य गांव के नियम कायदे और सामाजिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में गोधन अपनी समझ, अनुभव और लगन से पंचलाइट को जलाना सीखता है और सफल भी होता है। पंचलाइट की रोशनी जब फैलती है तो अंधेरा दूर होता है, सभी लोगों को संतोष, सम्मान और सामूहिक खुशी लौट आती है। यह कहानी यह संदेश देती है कि केवल साधन होना पर्याप्त नहीं है, धैर्य, समझ, अनुभव और सहयोग भी उतने ही आवश्यक हैं। तो प्यारे बच्चे, ये आपका रहा सारांश। अगर आपको सारांश लिखने के लिए आता है तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारांश समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने अब है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो अगर उद्देश्य आ जाता है, जो सबसे जरूरी बात है, जो आपको बहुत जगह ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो आप कैसे लिखेंगे उद्देश्य को, सबसे जरूरी बात है। तो अगर उद्देश्य पूछा गया तो आप सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी आपकी होगी वो लिख करके हेडिंग डाल देंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, और उसके बाद लिखेंगे इतनी बात आपको जोड़ करके लिखनी है। पंचलाइट कहानी फरीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नायक गोधन नामक पात्र है। ये आपको सारांश में भी लिखना है, ये आपको उद्देश्य में भी लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप शुरू करेंगे। फरीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट का उद्देश्य गांव की जीवन की सजीवता, सामाजिक संघर्ष, मानवीय संवेदनाएं प्रस्तुत करना है। कहानी में ग्रामीण समाज में अंतर विरोध के दो पहलू हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, जातीय भिन्नताएं और आर्थिक असमानता को सूक्ष्म रूप से दिखाया गया है। बावजूद इसके पंचलाइट की रोशनी में गांव के लोग सहयोग, अपनापन और सौहार्द के माध्यम से इन विरोधाभासों को पार करते हैं। लेखक यह संदेश देते हैं कि जातीय भेदभाव और सामाजिक द्वंद्व के बावजूद मानवता, सहानुभूति और रिश्तों में गहराई जीवन की असली समृद्धि और सार्थकता है। तो अगर आप इस तरीके से लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपको बहुत शानदार तरीके से 5 नंबर मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आपने देखा कि इस वीडियो में कितने शानदार तरीके से हमने, चाहे पंचलाइट कहानी का सारांश आए, चाहे उद्देश्य आए, आप एकदम गजब तरीके से लिख करके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चे। अगले वीडियो में हम बहादुर या ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश और उद्देश्य को लेकर के उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप सभी प्यारे बच्चों को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।